हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसकी दृष्टि से हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप लोगों को एक वीडियो दी गई है जिसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चंस सॉल्व करवाए गए थे। तो उन्हीं 20 क्वेश्चंस के बाद में हम फिर से वन लाइनर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। और इसको आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 20 जून से स्टार्ट होने वाला है। और उसके पहले आप लोगों को सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी कराई जाएगी। लेकिन कब आप लोगों की तैयारी कंप्लीट होगी? जब आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे और यहाँ पे आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसको आप लोग भली भांति पढ़ेंगे। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसको एक बार रिपीट करिए, दोबारा रिपीट करिए, 2-3 बार उस वीडियो को आप लोग वॉच करिए, ताकि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएं। क्योंकि 20 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाए जाएंगे। और ये 20 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, आपके माइंड में सेट हो जाता है, तो इसमें से अगर आप लोगों को 1-2 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे तो वो आपके नंबर पक्के रहेंगे। तो चलिए हम लोग 20 क्वेश्चंस के बाद में स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कि आप लोगों के डीएड डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है। और इसी से रिलेटेड अब आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। कम से कम आप लोगों को 100 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। इन 100 क्वेश्चंस में से आप लोगों को जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि इसमें से ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 20वां क्वेश्चन था, जो कि हमारा लास्ट वीडियो में आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था कि दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के अनुसार बाधाओं को दूर करने और एक समावेशी समाज बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसमें आप लोग जानते हैं, इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो सरकार और समाज, ये जिम्मेदार होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो में कराया गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो 21वां क्वेश्चन है 21, ये है पोलियोमाइलाइटिस का प्राथमिक कारण क्या है। तो पोलियो का प्राथमिक कारण क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा जो फैलता है वो वायरल के कारण फैलता है। आप लोग जानते हैं अभी भी सीज़न थोड़ा सा चेंज हुआ है, और कुछ सर्द है कुछ गर्म है, तो इसमें काफ़ी तेज़ी से लोगों को वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोगों को जुखाम, खांसी, बुखार ये सब हो रहे हैं। तो वैसे ही ये जो वायरल संक्रमण होता है ये पोलियो के लिए भी जिम्मेदार होता है। पोलियो का जो प्राथमिक कारण बनता है वो वायरल संक्रमण ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मस्तिष्क क्षति के कारण असामान्य मांसपेशी टोन, गति और मोटर कौशल की विशेषता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरेब्रल पॉल्सी, क्योंकि इसमें आप देखेंगे व्यक्ति या बालक का मस्तिष्क भी कहीं ना कहीं उसका अच्छे से वर्क नहीं करता है, और उसकी जो स्थिति होती है चलने फिरने की, ये भी असामान्य होती है, सामान्य व्यक्ति की तरह बिल्कुल नहीं होता है। मांसपेशियां उतने अच्छे से डेवलप नहीं की होती हैं और वो चलने में अक्षम होता है। इसके साथ साथ वो किसी भी प्रकार से मूवमेंट वगैरह अच्छे से नहीं कर पाता है। तो ये सभी जो लक्षण हैं ये किसके लक्षण हैं? ये सेरेब्रल पॉल्सी के लक्षण हैं, जिसको प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात भी हिंदी में कहा जाता है। कौन सी संवेदी दिव्यांगता मुख्य रूप से किसी के देखने की क्षमता को प्रभावित करती है? ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी संवेदी दिव्यांगता मुख्य रूप से किसी की देखने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसमें आप जानते ही हैं कि बहरापन में केवल कान प्रभावित होता है, और बौद्धिक दिव्यांगता में मस्तिष्क प्रभावित होता है, सुनने की कठिनाई में भी कान प्रभावित होता है, और देखने में हमारा आँख प्रभावित होता है।
तो जब आँख से देखने में किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो वो एक तरीके से देखने में अक्षम होगा, देखने की क्षमता उसकी प्रभावित होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? अंधापन, ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनने की महत्वपूर्ण हानि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? सुनने की महत्वपूर्ण हानि, तो इसको क्या कहते हैं? बहरापन। यानी कि जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, आप लोग उसको क्या कहते हैं? बहरापन का शिकार है ये। सुनने की महत्वपूर्ण हानि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे जो ऑप्शंस दिए हैं ये काफ़ी आपको यहाँ पे गुमराह कर देंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो बहरापन यहाँ पे होगा। श्रवण हानि, कान में सुनने की क्षमता को कमी करना, ये भी आपको एक तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। सुनने में कठिनाई भी, और टिटनेस जो है ये तो थोड़ा सा अलग ही हो जाता है, इसको छोड़ते हैं। बाकी ये 3 ऑप्शन जो हैं इसमें चुनने में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो बहरापन आप लगाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। ये स्पेशल BSTC के लिए क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जिसमें IDD, HI, VI और MD सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चंस हैं। तो सभी लोग इसको वॉच कर सकते हैं वीडियो को, और यहाँ से क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर है कि बहरापन, अंधापन का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? तो इसका सबसे सामान्य कारण ये होता है कि इसमें आनुवांशिक अगर विकार आ जाए तो बच्चे पर ये देखा जा सकता है कि बहरेपन का भी वो शिकार होगा, अंधेपन का भी वो शिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशी डिस्ट्रॉफी का प्राथमिक कारण क्या है? तो मांसपेशी डिस्ट्रॉफी आप लोग जानते ही हैं कि ये मांसपेशियों का क्षरण होता है। यहाँ पे बच्चों को चलने फिरने में या मूवमेंट करने में, इन सब में ज़्यादा दिक्कत होती है। मांसपेशीय डिस्ट्रॉफी का मतलब मांसपेशियों का क्षरण। तो इसका भी एक तरीके से जो कारण बनता है वो आनुवांशिक बनता है, यानी कि हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेरेब्रल पॉलिसी का प्रकार नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। तो सेरेब्रल पॉलिसी का प्रकार नहीं है, इसमें आप देखेंगे जो स्पास्टिसिटी, ये भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, और डिस्कनेटिक ये भी हमने पढ़ाया है, अटैक्सिया ये भी हमने पढ़ाया है आपको। तो ये तीनों आपके सेरेब्रल पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, और इसमें जो आपका आया है माइस्थेनिक, ये आपका जो है सेरेब्रल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है या दा है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में दृश्य हानि का एक सामान्य कारण है? ये आपका प्रश्न नंबर 28 है। तो दृश्य हानि का सामान्य कारण क्या हो सकता है? ये आपका रेटिनोब्लास्टोमा, ये जो है आपके दृष्टि हानि का सामान्य कारण है, क्योंकि ये आपके आँख से संबंधित ही रोग है, और ये अक्सर बच्चों में देखा भी जाता है। अगर ये होता है बच्चों में तो उनके देखने की क्षमता को ये प्रभावित करता है। आयु संबंधित धब्बेदार अंधपतन ये नहीं है आपका। मधुमेह, रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा ये नहीं है आपका। सामान्य कारण में ये गंभीर कारण हो जाते हैं, सामान्य कारण में आपके रेटिनोब्लास्टोमा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में सुनने की क्षमता में कमी का एक सामान्य कारण है? तो सुनने की क्षमता में कमी का सामान्य कारण, तो सामान्य कारण आप लोग जानते ही हैं कि इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेस्बिक्यूसिस, तो ये नहीं है। मेनियर रोग ये भी नहीं है। शोर के कारण सुनने की क्षमता में कमी ये भी नहीं है आपका। बहावा के साथ में ओटिट्स मीडिया, ग्लू ईयर, ये आपका जो है सामान्य कारण है सुनने की क्षमता में कमी का, क्योंकि अगर शोरगुल से सुनने में कमी आती है तो वो अस्थायी हो जाती है, और ये जो आपका है इसको ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनने में बच्चे में दिक्कत आएगी। अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 30 की भाषण और भाषा संबंधी विकारों का प्राथमिक कारण क्या है। तो भाषण और भाषा संबंधी जो है ये कारण किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं व्यक्ति या बालक में, तो इसमें हेरिडिटी प्रॉब्लम भी होता है और इन्वायरमेंटल कारण भी होता है, यानी कि आनुवंशिक कारण, पर्यावरणीय कारण, ये दोनों तो आपके सभी डिसेबिलिटी के साथ में जुड़े होते हैं। उसके बाद दर्दनाक मस्तिष्क की चोट, अगर मस्तिष्क पे चोट लग रही है, सर पे चोट लग रही है, तो इससे भी सुनने से संबंधित अगर समस्या आई तो वहाँ पे भाषा डेवलप भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके सही हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धक और वैकल्पिक संचार AAC का एक रूप है। तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज जो है ये आपका वैकल्पिक संचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 32 है आपका कि कौन सी संवेदी दिव्यांगता मुख्य रूप से किसी के सुनने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो सुनने की क्षमता को प्रभावित करने में आपके बहरापन जो है ये आता है, सुनने की क्षमता में कमी। सुनने में कठिनाई का मतलब तो सुनने की क्षमता में कमी दर्शाएगा ही। सुनने में कठिनाई होने का मतलब बहरापन, और उसके बाद बहरापन का मतलब होता है सुनने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 कि विकसित देशों में अंधेपन का सबसे सामान्य कारण क्या है। तो विकसित देशों में अंधेपन का सबसे सामान्य कारण क्या होगा, वो उम्र से संबंधित धब्बेदार अंधपतन होगा। जहाँ पे विकसित देश हैं वहाँ पर जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, देखने की जो सामान्य कारण होती है वो होता है उम्र के साथ में उनमें कुछ कमियां आ जाएं, जैसे आँख में, तो वो एक तरीके से देखने में कमी लाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि कम दृष्टि का प्राथमिक कारण क्या है। तो कम दृष्टि का प्राथमिक कारण ये होगा अपक्षयी नेत्र रोग। अगर नेत्र में किसी भी प्रकार से आपके उसमें रोग हो रहा है, जीरोथैलेमिया, ग्लूकोमा आपके, और काला मोतियाबिंद हो जा रहा है, और आपके सूखी आँख है, तो आँख का लाल हो जाना, तो ये सब अगर दिक्कतें आ रही हैं तो एक तरीके से देखने में कहीं ना कहीं कमी महसूस होगा उस व्यक्ति या बालक को। तो ये सब क्या हैं, अपक्षयी नेत्र रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में भाषण और भाषा विकारों का एक सामान्य कारण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो भाषा और भाषण विकार होता है इसमें आपके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी शामिल है। इसके कारण भी बच्चा बोलने में उतना सक्षम नहीं हो पाता है जितना एक सामान्य बालक होता है, या उसमें ADHD ध्यान देने की समस्या हो रही है, किसी भी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करने में समस्या हो रही है, तो वो समझ पाने में कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस करेगा और फिर भाषा डेवलप अच्छे से नहीं हो पाएगा, या विकास में देरी हो रही है तो इससे भी बच्चे में क्या होगा कि उसका अच्छे से वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएगा और उस बालक में भाषा और भाषण संबंधी विकार देखने को मिलेगा। तो इसलिए सभी ऑप्शन सही हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि सेरेब्रल पॉल्सी के किस प्रकार की विशेषता नियंत्रित अनैच्छिक गतिविधियों से होती है। तो अनैच्छिक गतिविधियों से कौन सी गतिविधि होती है, तो वो होती है डिस्कनेटिक। इसमें डिस्कनेटिक में इसमें आपके किसी भी प्रकार से इच्छा डिपेंड नहीं होता है, यानी कि इच्छा पे आप कार्य नहीं कर सकते हैं, अनैच्छिक पेशियां कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहरापन अंधेपन का प्राथमिक कारण क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। तो इसका जो कारण होगा वो आनुवंशिक विकार होगा। ये आपको क्वेश्चन ऊपर भी कराया गया है, फिर से रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन वयस्कों में सुनने की क्षमता में कमी का एक सामान्य कारण है। तो वयस्क लोग जो हैं उनमें सुनने की क्षमता में अगर कमी आ रही है तो उसका जो सामान्य कारण होता है वो प्रेस्बिक्यूसिस होता है। HI वालों को काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें पता होंगी।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 39। वयस्कों में भाषण और भाषा विकार का प्राथमिक कारण क्या है? तो वयस्क में भाषण और भाषा विकार का जो प्राथमिक कारण होता है वो होता है कि दर्द के मारे या दर्दनाक मस्तिष्क की चोट या स्ट्रोक भी हो सकता है या पार्किंसंस रोग, ये अगर बच्चों में हो रहा है या वयस्क में हो रहा है, किसी में भी अगर हो रहा है तो उसको समझ लीजिए कि भाषा और भाषण दोनों विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन दृष्टिकोण आमतौर पर बधिर अंधेपन व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कुल संचार। तो इनके लिए जो यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है आमतौर पे वो होता है कुल संचार। अब हम इस वीडियो में 40 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 41 से ले करके आपके 60 क्वेश्चन तक करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। 20-20 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं एक सब्जेक्ट के, तो आप लोग इसको प्रॉपर तैयार करते रहिए। और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप लोगों को आज से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए, उसके बाद आप लोगों को दूसरा भी वीडियो मिल जाएगा। और तैयारी करते रहिए क्योंकि 20 जून से आप लोगों का एग्ज़ाम भी होना है। तो इसमें आप लोग अभी मन में ये मत लाइए अभी समय है तो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ये काम नहीं करना। अभी से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करें। कहीं ना समझ में आया हो, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप लोग उसको ज़रूर पूछें। आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा मिलेगा वो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को तैयारी हो रही है इस वीडियो से अच्छे से कि नहीं। धन्यवाद।